जैसे ही अली के रोने की आवाज आई, मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकाल कर गोद में उठाया। मेरी नजर बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हजार के नोटों की गड्डी रखी हुई थी जो मुझे नजर आई। मैंने अपने शौहर को आवाज देकर बुलाया और उन्हें भी वो गड्डी दिखाई। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज्यादा हो गए थे आया हुआ था। मैं रोज बास्केट की सफाई भी करती थी, कभी कुछ नजर नहीं आया था। आज हजार के नोटों की गड्डी रखी हुई थी। ताज्जुब की बात थी, हम दोनों उस चीज को देखकर हैरान थे। मेरे शौहर ने उसे निकालकर गिनती की, वह पूरे 1 लाख रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मकान मालिक को 30,000 का किराया दे दिया, फिर भी 70,000 हमारे पास बच गए। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये तो सोचो कि ये पैसे आए टोकरी में कहां से? आखिर कैसे आ गए ये टोकरी में पैसे? कहीं ये बच्चा जिन विन तो नहीं है? आप बहुत खराब हैं। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी है और आप उसे जिन कह रहे हो। वह खामोशी से अली को देखते जा रहे थे। फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता था और हाथ से कपड़े धो धोकर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा घर चीजों से भरने लगा। अब हम एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अपना हर मसला अपने बेटे अली को बताना शुरू कर दिया। मेरे शौहर चुप और खामोश रहने लगे। बस वह कभी कभी अली को बहुत हैरानगी से देखने लगते थे। हमें बराबर टोकरी से पैसे मिल रहे थे। आखिर हमारे पास इतनी रकम हो गई कि हमने कारोबार शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने उस कारोबार में इतनी बरकत की कि वह तरक्की करता रहा। उसके बाद हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी थी, नौकर चाकर भी, सब कुछ था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मेरा बेटा अली भी स्कूल जाने लगा था। अब वह बड़ा हो गया था। टोकरी में नहीं हो सकता था, मगर जब तक बास्केट उसके बराबर ना हो और उस पर अली का हाथ ना हो, अली को नींद नहीं आती थी। तीनों बहनों की आंखों का तारा और मेरी जान था अली। वह भी बहनों का दीवाना था। वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शौहर मौके पर ही हलाक हो गए और वह मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा इत्तेफाक, सबसे बड़ा नुकसान मेरा यह हुआ कि मेरी जुबान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती। ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी भी जख्मी हो गई थी, उसमें भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर न थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे थे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, और अब वह हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफजदा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की थी। मैं थी जो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी, उनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी, अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे हो जाएं तो बदल नहीं सकती थी। स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे बच्चे। अली मेरा बेटा जिसमें मेरी जान थी, उससे मैं ये सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर जुबान नहीं थी, सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अया कर देती थी। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वह मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंखों के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी जो अली से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुबान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। वह जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। बस पापा के 40वें का इंतजार है, वह हो जाए उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। फिर चाहे तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वह 4 साल का था अभी और वह मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बातें रवानी के साथ कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे,
तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वह माँ थी, रोज मुझसे मिलने उस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी होती है, मेरी माँ ने उसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, दर हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और उसका माथा चूम लिया। वह खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ, तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है। इंशाअल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर ही दम लूंगा। मुझे अपने अली की बातें सुनकर वह एक जिन है बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस जिनजादी माँ का जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। उस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदल लिया और बोला, माँ, अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए उनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम निहाल रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी। मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बिनिश ने पूछा, माँ ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी। जुबान तो थी नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, मगर जो भी है, जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा भाई है। जैसे हमारा छोटा भाई अली है ना, वो बड़ा हो गया ऐसा लगता है। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभलती गई कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह के फजल का और मेरे बेटे अली की मेहनत का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कुछ कर सकता या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया था। इस बात का मैं जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। आजकल अब मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और रोज एक से एक हसीन लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। अली मेरे पास आया, ममा, अब वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वह मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है कि मैं एक जिन हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को एक कागज पर लिख कर दिया, अली बेटा, तुम किसी जिनजादी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने उसे सलाह दी तो वह बोला, नहीं मम्मा, इस दुनिया में वह नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वहीं शादी वगैरह कर ली है। हाँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको और मुझको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो कोशिश करूँगा कि आपको अपनी बीवी और बच्चों से भी मिलवा दूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता माँ। उसके बाद अली हमसे दूर चला गया और अब वह मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मिलवाया मुझे। मेरी आप लोगों से इतनी सी अर्ज है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी न किसी सूरत में हमारी दुआ जरूर कबूल करता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।